हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ एक्सप्रेस एंट्री के सीईसी प्रोग्राम यानी कि कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की जॉब्स की जो रिक्वायरमेंट रहती है उस चीज के बारे में वीडियो होने वाली है। ये तो उसी चीज के बारे में इस वीडियो में आज शेयर करूंगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, जो आप लोगों को पता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन होता है मुझे जब अपॉइंटमेंट्स आती हैं, राइट। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके होपफुली सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आज इस वीडियो में रिलेटेड टू कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास अंडर सीईसी। ठीक है जी। तो जो लोग भी सीईसी के अंडर अप्लाई करने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए जी, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, किसी चीज को लेकर कोई डिस्कशन करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। उसका लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम की बायो में मिल जाएगा, उसका लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के या फिर जो भी एक्सप्रेस एंट्री के अंडर पीआर अप्लाई करना चाहते हैं उन लोगों के ये मोस्टली क्वेश्चन होते हैं कि इसमें कौन सी जॉब पर्टिकुलरली करनी चाहिए। ठीक है, तो नंबर 1 तो पहले मोटा मोटा बता देती हूँ कि कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास जो एक्सप्रेस एंट्री है, एक्सप्रेस एंट्री से शुरू करते हैं। जो एक्सप्रेस एंट्री है वो एक कनाडा का डिजाइन्ड सिस्टम है या प्रोग्राम है जो कि पॉइंट सिस्टम पे वर्क करता है, यानी कि सीआरएस स्कोर के बेसिस पे आप लोगों को इनविटेशन देता है, जिसके थ्रू लोगों की पीआर होती है। उसके अंडर 3 कैटेगरीज आती हैं कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, फेडरल स्किल्ड वर्कर, फेडरल स्किल्ड ट्रेड। ये 3 कैटेगरीज उसके अंडर आती हैं अंडर द एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम। अब हर कोई अलग अलग कैटेगरी में एलिजिबल होता है अप्लाई करने के लिए अंडर द एक्सप्रेस एंट्री, राइट, फॉर द परमानेंट रेजिडेंसी। तो पहले तो ये बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है कि कौन फेडरल स्किल्ड वर्कर के अंदर अप्लाई कर सकता है, कौन फेडरल स्किल्ड ट्रेड के अंदर अप्लाई कर सकता है। फेडरल स्किल्ड वर्कर जो है उसके अंडर वो सारे लोग एलिजिबल होते हैं जिनके पास आउटसाइड ऑफ कनाडा का कोई भी एक्सपीरियंस है। That experience has to be in tier 0, 1, 2 or 3, but that has to be like can be from anywhere in the world except Canada. कनाडा का छोड़ के बाकी दुनिया में कहीं से भी अगर आपके पास 0, 1, 2, 3 का टीयर का एक्सपीरियंस है तो आप फेडरल स्किल्ड वर्कर के अंडर एलिजिबल हो जाते हो टू अप्लाई फॉर योर परमानेंट रेजिडेंसी। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मेरे पास इंडिया का या कहीं का भी मतलब बैक होम का एक्सपीरियंस तो है, बट अब मैं करंटली कनाडा में हूं और मैं करंटली कनाडा में भी काम कर रहा हूं, तो मुझे किस स्ट्रीम के अंडर अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट करते हो तब आपको ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है ना वो ऑब्वियसली एआई के ऊपर ही बेस्ड कह लो आजकल, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी एलिजिबिलिटी असेस करता है। जब आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन डालते रहोगे, अगर आपके पास इंडिया का भी एक्सपीरियंस है, मतलब कहीं का भी बैक होम का एक्सपीरियंस है और आपके पास कनाडा का भी एक्सपीरियंस है, तो जब आप एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट करोगे तो आप उसमें दोनों चीजें डालोगे। कि जब अब वो आपसे पूछेंगे कि डू यू हैव एक्सपीरियंस फ्रॉम एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट कनाडा, तो वहां पे यस करोगे, उसके आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो जब आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है तो एंड में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिख के आता है उसमें आपका फेडरल स्किल्ड वर्कर में भी मेट लिख के आ जाएगा कि आप एलिजिबिलिटी मीट कर रहे हो, और जो आपकी कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास होती है उसमें भी आपका मेट लिख के आ जाएगा, MET। तो उन दोनों में आपका मेट लिख के आ जाएगा, पॉइंट के हिसाब से ही इनविटेशन आएगा। ठीक है, तो मतलब जो भी कट ऑफ निकलेगा उसके अकॉर्डिंगली आपके कितने पॉइंट्स बन रहे थे उसके अकॉर्डिंग आपको जो है इनविटेशन आ जाएगा। उसके बाद फेडरल स्किल ट्रेड के अंदर, क्योंकि इतनी सारी मतलब इंक्वायरीज आई हैं इस चीज के रिलेटेड कि मैं इलेक्ट्रिशियन के साथ काम करता हूं, मैं ट्रेड में जॉब कर रहा हूं या कर रही हूं। आप ट्रेड में जॉब कर रहे हो दैट इज गुड, बट ट्रेड जो हमारी एक्सप्रेस एंट्री के अंदर ट्रेड में जो फाइल लगती है, अगर आपके पास वैलिड ट्रेड का लाइसेंस या ट्रेड का सर्टिफिकेट है तब आप इस कैटेगरी के अंडर एलिजिबल होते हो, नहीं तो नहीं होते हो। आपके पास वैलिड, चाहे आप ट्रेड, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई इलेक्ट्रिशियन के साथ काम कर रहा है वो एक ट्रेड मतलब ऑक्यूपेशन है, राइट, बट
अगर आपके पास इलेक्ट्रिशियन, अगर आप लाइसेंस्ड इलेक्ट्रिशियन नहीं हो तो आप इस कैटेगरी के पॉइंट जो है गेन नहीं कर सकते हो, मतलब कि आप एलिजिबल नहीं होंगे फेडरल स्किल ट्रेड के अंदर। ये दो कंफ्यूजन मैंने आपकी दूर कर दी। अब नंबर 3 पे जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंदर वही, आपको नाम से भी पता चल रहा है, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, या वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो कनाडा का, जिनके पास एक्सपीरियंस है। वर्क परमिट पे होना चाहिए वो एक्सपीरियंस। बहुत सारी पीएनपी प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो आपका पार्ट टाइम वाला एक्सपीरियंस भी काउंट करते हैं, बट जब बात आती है जब बात आती है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की या फिर एक्सप्रेस एंट्री की, तब आपका जो है ओनली आपके वर्क परमिट के स्टेटस पे जो आपने काम किया है सिर्फ वही काउंट होता है। नंबर 1 तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। नंबर 2 पे क्वेश्चन ये रहता है कि ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेस एंट्री के अंदर आपकी कैटेगरी 0, 1, 2, 3 ही होनी चाहिए। डजंट मैटर विच स्ट्रीम यू आर अप्लाइंग इन, ईदर इट्स ट्रेड, ईदर इट्स स्किल्ड वर्कर, ईदर इट्स अपना जो है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। तीनों में से कोई भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, आपकी जो कैटेगरी है, टीयर की जॉब जो है वो 0, 1, 2, 3 में ही होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, अब बहुत सारा क्वेश्चन ये भी आता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने एज ए कस्टमर सर्विस स्टार्ट किया था, उसके 3-4 महीने के बाद मुझे सुपरवाइजर की जॉब मिल गई और उसके बाद मुझे मैनेजर की जॉब मिल गई। ऑब्वियसली जो आपका कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस होगा वो टूवर्ड्स योर एक्सप्रेस एंट्री काउंट नहीं होता है, बट देयर आर वेज, ठीक है, तो आप मतलब कर लेते हैं। बट अगर हम टेक्निकली देखें जो रूल्स और लॉज के हिसाब से है, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो कैटेगरी 4 या 5 में चला जाता है, वो काउंट नहीं होगा टूवर्ड्स एक्सप्रेस एंट्री। जो आप सुपरवाइजर लेवल पे जो आपने काम किया, मैनेजर लेवल पे जो काम किया, चाहे वो मान लो 8 महीने सुपरवाइजर रहे, उसके बाद 2-3 महीने आपने एज ए मैनेजरियल पोजीशन पे काम किया, वो जो एक्सपीरियंस है वो आपका काउंट हो जाएगा। कोई इश्यू नहीं आएगा कि आपकी जो है पोजीशन चेंज हो गई। एज लॉन्ग एज आपकी पोजीशन 0, 1, 2, 3 में फॉल करती है टीयर में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एक्सप्रेस एंट्री के अंडर अप्लाई करने के लिए। ऑब्वियसली जब सुपरवाइजर से आप मैनेजर लेवल की पोजीशन पे आते हैं तो कई बार आइल्स के बैंड्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, इसीलिए ज्यादातर आपने सुना होगा कि इट्स बेटर कि आप एक ही नॉक कोड में रहो, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप नॉक कोड की पोजीशन जो है चेंज कर लेते हो तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। यू विल स्टिल बी एलिजिबल टू अप्लाई अंडर एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम फॉर योर परमानेंट रेजिडेंसी। आई होप कि मैंने मोस्टली जो मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स थे अबाउट द एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम वो क्लियर करने की कोशिश करी है। अगर कुछ छूट गया हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।